स्पाइस न्यूज के साथ मैं हूं कुरतुलन मगल और मैं हूं सिद्रा इमरान। खबर शामिल करते हैं। वजीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटरीट में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें पैरा की कारकर्दगी, डिजिटलाइजेशन, कानूनी फ्रेमवर्क और मुस्तकबिल के लाही अमल पर तफसीली ब्रीफिंग हुई। वजीर आला ने पैरा फोर्स के तमाम कार्रवाइयों की निगरानी के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार देते हुए अवामी शिकायत के फौरी पोर्टल को आस्क पैरा के अजाले के लिए मजीद फ़आल बनाने और DG पैरा को बराह रास्त अवामी राब्ते बढ़ाने की हिदायत की है। मेरा जो ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर अवाम को जो महंगाई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, होर्डिंग है और जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनसे अवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। तो मैं अल्लाह ताला का भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। ये बहुत खुशाइन बात है और इससे ये जो पैरा का क़याम अमल में लाया गया है, इससे पंजाब हुकूमत की और मेरी प्रायोरिटीज़ दुनिया के सामने आती हैं। और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया, क्यों पैरा की ज़रूरत महसूस की गई? क्योंकि मैंने अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ़, अवाम की मुश्किल को महसूस किया है। मुझे पता लगा है कि जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, जो कीमतें बढ़ा देते हैं और अवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और अवाम की जो गुज़रगाहें हैं, चाहे वो सड़कें हैं या वो गलियां हैं, उनमें जब तजावुज़ात आ जाती हैं, या बाज़ार हैं तो उनमें जब तजावुज़ात आ जाती हैं तो गुज़रने का रास्ता भी नहीं रहता। अब बाज़ारों में जो बहुत रश वाले क्राउडेड बाज़ार थे, वहाँ से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। एक तो उनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव कर गई हैं, दूसरा ख़वातीन इतनी खुश हैं कि तजावुज़ात हटने की वजह से बाज़ार खुले हो गए हैं और उनको जो तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, वरना पहले बहुत ज़्यादा जो हरासमेंट है वो होती थी। मौसम गर्म होने से आबी ज़खायर में पानी की आमद बढ़ने लगी। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में तरबेला डैम में पानी की सतह 4 फुट बुलंद हो गई। पानी का ज़ख़ीरा 1 लाख एकड़ फीट बढ़ गया, जिसके बाद तरबेला डैम में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 8,44,000 एकड़ फीट हो गया, जबकि तरबेला में एक रोज में पानी की आमद में 19,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तरबेला के मुकाम पर पानी की आमद 1,96,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। चश्मा बिराज पर पानी की आमद में 10,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद चश्मा बिराज पर पानी की आमद 2,04,000 क्यूसेक हो गई। इसी तरह हेडमराला चना में पानी की आमद 9,000 क्यूसेक बढ़ गई। हेडमराला चना में पानी की आमद 53,000 क्यूसेक हो गई, जबकि नौशहरा दरियाए काबिल में पानी की आमद बरकरार। नौशहरा दरियाए काबिल में पानी की आमद बदस्तूर 46,000 क्यूसेक है। पाक बहरिया के शहीद ऑफिसर की अहलिया ने अपने शौहर को शहादत के गम को अज़्म हौसले में बदलते हुए पाक बहरिया में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की हौसला मंद अहलिया अलवेरा हमजा ने कमांडर गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबे इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर लिया। अलवेरा हमजा ने कहा है कि मेरे शहीद शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की शहादत से मेरे अंदर भी पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ है। मैंने जिस यूनिफॉर्म में अपने शौहर को देखा, आज इस जैसा यूनिफॉर्म पहनकर इसी मुकाम पर खड़ी होना मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बाइस फख्र है। डिस्ट्रिक्ट न्यूज के आगाज में आपको बताएं कि कराची से एक नॉर्थ कराची और रियाज अस्पताल की मुजरिमाना गफलत, बिजली के अदम मौजूदगी के बायस दाखिल मासूम बच्ची की जिंदगी दांव पर लग गई। तशवीशनाक हालत में दूसरे अस्पताल मुंतकिल। कराची नॉर्थ कराची में वाक़िया रियाज अस्पताल ट्रस्ट के इंतजामिया की शदीद गफलत और लापरवाही के बायस ICU में दाखिल एक मासूम बच्ची की जिंदगी शदीद खतरे में पड़ गई। अस्पताल में तवील वक्त तक बिजली न होने और मुतबादिल का इंतजाम न होने की वजह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बाद मजबूरन बच्ची को इंतहाई तशवीशनाक हालत में किसी दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। मुतासरा बच्ची रियाज अस्पताल के ICU में ज़ेर
इलाज थी, जहां इसे मुसलसल लाइफ सपोर्ट या तिब्बी मशीनों की जरूरत थी। अस्पताल में लाइट चली जाने के बाद इंतजामिया जिंदगी बचाने वाली इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली का मुतबादिल इंतजाम फराहम करने में मुकम्मल नाकाम रही। आईसीयू जैसे इंतहाई हसास वार्ड में इस किस्म की मुजरिमाना गफलत मासूम मरीजा के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। बच्ची के वालिद नौमी बलोच का कहना है कि हमारी बच्ची की हालत पहले ही नाजुक थी और वो आईसीयू में थी। अस्पताल में लाइट ना होने की वजह से वहाँ जिस मशीनों के बंद होने का खतरा पैदा हो गया, अस्पताल इंतजामिया ने कोई मदद या मुतबादिल इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से हमें मजबूरन अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए इसे फौरी तौर पर किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। रियाज अस्पताल की ये लापरवाही नाकाबिले माफी है। वालिदैन ने वजीर आला सिंध, वजीर सेहत और सिंध हेल्थ केयर अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि रियाज अस्पताल ट्रस्ट के इस संगीन गफलत का फौरी नोटिस लिया जाए, अस्पताल का लाइसेंस मुअत्तल किया जाए और मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाली इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तेरे दौर में होता तो ए इब्ने अली सबसे पहले तेरे इनकार को सजदा करता। लाहौर वाल्टन में सैयद शोहदा सरदार जन्नत नवासा रसूल निशान हक बातिल मौला इमाम हुसैन इब्ने अली अस्सलाम का लंगर मुबारक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को वाल्टन पीर कॉलोनी गली नंबर 1 में अरसा 15 साल से जारी व सारी है। गुज़िश्ता रिवायत की तरह बानी लंगर पीर मखतूम असद हाशमी और मारूफ पीर चांद शाह आस्ताना आलिया मुल्तान शरीफ और पीर अनवर शाह आस्ताना आलिया चरगाए वाल्टन ने दुआए फरमानी और लंगर का आगाज़ किया। इलाके की मोअज़्ज़िज़ीन हस्तियाँ भी शाना बशाना शामिल रही और खादमीन लंगर राना मेहदी, राना सुल्तान महमूद, राजा जफर, राना चांद, राना वकार हैदर सुल्तान, राना इनाम हैदर सुल्तान, राना सफ्तर पीर अमजद हाशमी, पीर अहमद हाशमी, पीर हारिस हाशमी, सादिक तारिक, राना एहसान, राना अकील, राना मुंतज़िर, मिर्ज़ा नदीम बेग, मिर्ज़ा यासीन बेग, उस्ताद और सलीम जट, मलिक मुमताज़, मलिक अली, शाह ज़ेब जट अलमारूफ और रिजवान महर, उस्मान महर, लियाकत कासाई, कासिम झल्ला, नवीद सागर, ताहिर बलोच, अली सलीम, नदीम सोहना, नदीम सहगल, अबीदुल्ला, जहां ज़ेब जाना, इमरान शाह अरसलान, सईद उर्फ हल्लू की, हुसनैन नन्हे, मौला के खदमत गुजार रईस अब्बास, ज़हीर अब्बास, मोहम्मद हुसैन ने खुसूसी लंगर पाक के एहतमाम और इंतज़ाम में हिस्सा लिया। लंगर पाक में तमाम अकादब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत फरमाई। ये लंगर पाक इलाके के एतहाद खलूस इश्क़ अहले बैत की आला मिसाल कायम करता है और फ़िरका और रिवायत की मुकम्मल नफ़ी करता है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी ड्यूटी के साथ साथ एसएचओ शानदार रिजवान चीमा और पुलिस टीम का एसपी इकबाल टाउन मैडम सिद्रा खान की जेर निगरानी मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसील जानते हैं राजा सरफराज से। जी राजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसएचओ सांदा रिजवान चीमा और पुलिस टीम की अहम कार्रवाइयाँ। सांदा के इलाके में एक घर से नकब जनी चोरी की वारदात करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम तनवीर से 18 लाख का सोना और 70,000 नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज, हवाले इन्वेस्टिगेशन। एक दूसरी वारदात में शहरी को कत्ल करके फरार होने वाला कातिल गिरफ्तार। मकतूल नईम राजगढ़ सांदा के इलाके में एक फूड पॉइंट पर काम करता था। मुंशी हमजा से मामूली लड़ाई झगड़े पर हमजा ने मकतूल के सीने पर छुरी से वार किया और मुल्तान फरार हो गया। सांदा पुलिस ने मुल्तान की मुख्य जगहों पर छापे मारकर कलील वक्त में कातिल को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इकबाल टाउन मैडम सिद्रा की एसएचओ सांदा चीमा और पुलिस टीम को शाबाश और तारीफी असनाद। जी रहीम यार खान से अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़िला रहीम यार खान में सिक्योरिटी, अमन व अमान और ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए शानदार इंतजामात को सराहा है। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर रहीम यार खान पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया की फ़र्ज़ शनासाई का ख़ुसूसी एतराफ़ किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रहीम यार खान के हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी उज़ैर की इस रिपोर्ट में।
नौजवान कामरान कोराई को उठाकर लापता करने के खिलाफ गांव वली मोहम्मद कोराई के रिहायशियों का एहतजाज। इसरार बुज़दार की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस नौजवान कामरान कोराई को अपने साथ ले गई है, ताहम उसके बारे में अहले खाना को कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही, जिसके बायस घर वाले शदीद परेशानी में मुबतला हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कामरान कोराई को फौरी तौर पर बाजियाब करके अहले खाना के सामने पेश किया जाए और वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने की अपील भी की है। फोर्ट अब्बास का होनहार सपूत दुबई में ईमानदारी की मिसाल बन गया। ज़ीशान को दुबई में अपनी दयानतदारी, ईमानदारी और बेहतरीन किरदार के एतराफ़ में दुबई हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी शील्ड से नवाजा गया। इस मौका पर तनवीर सुल्तान और दोस्तों की जानिब से ज़ीशान को दिली मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला ज़ीशान को मज़ीद इज़्ज़त, कामयाबियाँ और तरक्की अता फरमाए और इन्हें हमेशा ख़ानदान फोर्ट अब्बास और पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़ीशान उर्फ शानी, जो फैसल कुरैशी के छोटे भाई हैं, ATM मशीन से मिलने वाले लाखों रुपए मालियत की रकम इंतहाई दयानतदारी का मुजाहिरा करते हुए इसके असल मालिक के हवाले कर दी गई है। इनके इस मिसाली अमल को दुबई हुकूमत ने सराहते हुए खसूसी एजाज से नवाजा। ज़ीशान कुरैशी की इस काबिल फ़ख्र कामयाबी ने न सिर्फ फोर्ट अब्बास बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वली अहद अमीर ऑफ बहावलपुर प्रिंस बहावल अब्बास खान अब्बासी के तर्जुमान और चेयरमैन अहमदपुर जिला बनाओ एक्शन कमेटी डॉक्टर मलिक व्यास महमूद अवान साहिब के शहजाद सुहेल खान खाकवानी और अहमद अंसारी के हमरा अवामी कार स्टैंड रेलवे रोड पर आमद और मोटरसाइकिल एक्सचेंज एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात। इस मौका पर सैयद फयाज हुसैन शाह साहिब सरपरस्त एसोसिएशन की सरबराही में एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने अहमदपुर शर्किया को जिला बनवाने के लिए अपनी भरपूर हमायत का ऐलान किया है और चेयरमैन जिला बनाओ एक्शन कमेटी डॉक्टर फयाज महमूद अवान साहिब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर सदर मोटरसाइकिल एसोसिएशन रेलवे रोड अहमदपुर शर्किया साजिद महमूद, नायब सदर सफदर बहादुर, सज्जाद खान बलोच, अलमारूफ सज्जो खान, बिलावल महबूब, हाजी रिजवान महबूब, असलम खोकर, माविया असलम, फैसल चौहान, मुअज्जम चीमा मोहम्मद, इमरान कंबो, जान मोहम्मद खोकर, मलिक मोहम्मद फहीम, हाफिज मोहम्मद हमजा बलोच, हम्माद खान बलोच, मंडी सरपरस्त आला सैयद फयाज शाह बिचारी, मौलाना मोहम्मद सलीम अख्तर के अलावा दीगर इलाकाई मुअस्सिसीन भी मौजूद थे। इंसानियत शर्मसार सिंध में सहाफ़त की आवाज़ दबाने के लिए मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाने लगा। सहाफ़ी दिलदार जानवरी के लखते जिगर का अगवा, पूरी सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर। जामशोरो से हमारे रिपोर्टर हमजा अली मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के ज़िले जामशोरो से इस वक्त की सबसे हौलनाक और दिल दहला देने वाली खबर, जहां जुल्म और बर्बरियत ने तमाम हदें पार कर दी हैं। निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी दिलदार जानवरी के मासूम बेटे नजफ जानवरी को अगवा हुए पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कानून के रखवाले अब तक गहरी नींद सो रहे हैं। एक बाप की मोहब्बत और सहाफ़ी बरादरी का सब्र जवाब दे गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जामशोरो 8 कोचरी मैदान जंग बन चुका है, जहां सहाफ़ियों ने हाथों में फ्लैक्स उठा रखे हैं, नारों के साथ अपने निज़ाम ज़र के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सोचिए, अगर सच लिखने और बोलने वालों के बच्चे भी महफूज नहीं तो इस माशरे में आम इंसान क्या बनेगा। ये सिर्फ एक बच्चे का अगवा होना नहीं, ये आज़ादी सहाफ़त और इंसानियत का कत्लेआम है। हमारा मुतालबा है कि वज़ीर आला सिंध और IG सिंध फौरी तौर पर एक्शन ले। ये हमारे सहाफ़ी का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। अगर नजफ जानवरी को फौरी और बाहिफाजत बाजियाब ना कराया गया तो हम एहतजाज करेंगे। झुड्डू के नवाही गांव चौधरी मोहम्मद यूसुफ अराई में चौधरी फयाज अराई के डेरे पर पंजाबी बरादरी का एक अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बरादरी के मुअस्सिसीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में चौधरी गुलाम नबी अराई, हाफिज शहजाद अराई, खालिद सद्दफ अराई, चौधरी सलमान, चौधरी सज्जावल, जुल्फिकार वाहला, चौधरी हम्माद और चौधरी जफर समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक हुए। इजलास में मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि पंजाबी बरादरी इलाकाई मसाइल के हल और अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद होकर काम करेगी। मुकर्रीन ने बरादरी के बाहमी इत्तेहाद और यकजहती को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। आखिर में मेजबान चौधरी फयाज अराई ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और बरादरी की खुशहाली के लिए दुआ भी की। अलम नशरह लका सदरक व वदअना
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ تحصیل احمدپور سیال محرم الحرام میں فیصل مقصود چیمہ کا قیام امن کے لیے مثالی کردار۔ تحصیل امنپور سیال میں محرم الحرام کے دوران ممبر امن کمیٹی اور چیئرمین پاکستان رائس ملز ایسوسی ایشن فیصل مقصود چیمہ نے اپنی ذاتی اور کاروباری مصروفیات کو پس پشت ڈال کر قیام امن اور عوامی خدمت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے امن کمیٹی، ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے مجالس اور جلوسوں کے پرامن انعقاد کے لیے عملی اقدامات کیے۔ اس موقع پر انہوں نے بھائی چارے، مذہبی ہم آہنگی اور باہمی احترام کے فروغ پر بھی زور دیا۔ عوامی حلقوں نے فیصل مقصود چیمہ کی خدمت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے ذمہ دار اور متحرک افراد ہی معاشرے میں امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہریوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ عوامی خدمت اور قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔